अब पढ़ते हैं ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है देखते हैं। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास दो वेक्टर हैं ए बी और बी सी, ये दो वेक्टर हैं, ए टू बी की तरफ और बी टू सी की तरफ। मैंने डायरेक्शन नहीं दिया हुआ है बट समझिए ए टू बी, बी टू सी, ये दो वेक्टर हैं। ठीक है, वेक्टर ए और वेक्टर बी इसका नाम देते हैं। ठीक है, और सी ए या ए सी वेक्टर हम नहीं दिखाए हैं, इसको रेड से ऐसे ही रखे हुए हैं। ए बी और बी सी वेक्टर है। तो ट्रायंगल रूल कहता है कि अगर ए टू बी, बी टू सी वेक्टर है तो ए बी प्लस बी सी जो होगा वो ट्रायंगल का तीसरा साइड, थर्ड साइड है। ठीक है, जो कि अपोजिट सेंस में होना चाहिए, तो उसको रिजल्टेंट कहेंगे। तो ठीक से इसको समझते हैं। सपोज ए बी और बी सी आर टू वेक्टर्स ऑफ इट वेक्टर्स विच आर रिप्रेजेंटेड बाय द टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल टेकन इन द सेम ऑर्डर। ठीक है, ए टू बी, बी टू सी, ये दोनों एक ही डायरेक्शन, एक ही ऑर्डर कहलाते हैं, दोनों क्लॉकवाइज हैं। ठीक है, तो थर्ड साइड जो है वो एंटी क्लॉकवाइज लिया जाएगा, माने ए टू सी लिया जाएगा। तो वो क्या कहलाएगा, ए सी वेक्टर जो होगा वो ए बी और बी सी का एडिशन कहलाएगा, रिजल्टेंट कहलाएगा। ठीक है, देखिए किस तरह से, ठीक फिर से आपको समझाते हैं। ये आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, ए टू बी और बी टू सी, तो ए टू सी हो जाएगा। ठीक, इसके अपोजिट रिवर्स डायरेक्शन में हो जाएगा थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल, और वो कहलाएगा, मतलब ए सी वेक्टर क्या कहलाएगा, ए बी और बी सी का एडिशन या रिजल्टेंट, दोनों एक ही चीज़ है। तो हम लोग एनालिटिकली लिखेंगे ए बी प्लस बी सी वेक्टर इज इक्वल टू ए सी वेक्टर। ये है ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन, जिसको अगर डेफिनेशन में लिखना हो तो आप लिख लीजिए, इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल टेकन इन द सेम ऑर्डर, then the third side of the triangle taken in the reverse order represent the resultant of the two vectors। ये आपका ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन कहलाता है। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, ए सी वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, ए सी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस सी ए वेक्टर होता है। ए सी वेक्टर इक्वल टू माइनस सी ए वेक्टर होता है, क्योंकि सी ए और ए सी क्या एक दूसरे का अपोजिट है। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए वेक्टर का एडिशन क्या होगा, ये आपके लिए क्वेश्चन है। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए वेक्टर, इसका मतलब ये हो गया कि अगर ये ट्रायंगल में तीनों वेक्टर्स सेम ही डायरेक्शन में होते हैं तो इन तीनों का रिजल्टेंट क्या होगा, ये आपके लिए क्वेश्चन है। आइए सीखते हैं पैरेललोग्राम रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या होता है ये पैरेललोग्राम रूल ऑफ वेक्टर एडिशन, ये मैंने लिख दिया है। क्या है, if two vectors are represented by the two adjacent sides of a parallelogram drawn from the same point, then the diagonal of the parallelogram drawn from the same point represent the resultant of the two vectors। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, एक पैरेललोग्राम है, इसको हम लोग डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं, ज़्यादा इजी होगा। तो क्या है, मान लीजिए कि ये एक पैरेललोग्राम के दो साइड्स हैं जो मैंने ब्लू में दिखा रखा है। दोनों साइड क्या है, वेक्टर रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से। ए बी और ए सी दो वेक्टर हैं, और ए डी क्या है, उनका एक डायगोनल है। और ये तीनों मतलब कि वेक्टर ए बी, वेक्टर ए सी और वेक्टर ए डी, ये तीनों क्या है, एक ही पॉइंट से ड्रॉ किया गया, इसीलिए पॉइंट ए से ड्रॉ किया, इसलिए यहाँ लिखा हुआ है कि टू वेक्टर्स आर ड्रॉन फ्रॉम द एडजेसेंट साइड्स। क्या है, ए बी और ए सी क्या है, आसपास के साइड्स हैं इस पैरेललोग्राम के। पैरेललोग्राम है ए बी डी सी, ए बी डी सी पैरेललोग्राम है, उन्हीं का एडजेसेंट साइड्स है ए बी और ए सी। ठीक है, और एक कॉमन पॉइंट है ए, जहाँ से ए बी, ए सी और ए डी तीनों वेक्टर ड्रॉ किया गया है। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट को ढंग से पढ़िए, तो ये सारी चीज़ें उसमें लिखी हुई है। ठीक है, ड्रॉन फ्रॉम द सेम पॉइंट, देन द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम, जो कि यहाँ पर ए डी है, वो क्या है, रिजल्टेंट है, किनका, ए बी और ए सी का। तो ये पैरेललोग्राम रूल ऑफ वेक्टर एडिशन कहता है, मतलब कि ए सी प्लस ए बी इज इक्वल टू ए डी, दिस इज पैरेललोग्राम रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। अब क्या करते हैं, इसको हम लोग, ये तो हो गया एक ग्राफिकली बोल दिए कि ए बी और ए सी इज इक्वल टू ए डी, लेकिन इसको अब एनालाइज करते हैं और इसका मैग्नीट्यूड निकालने की कोशिश करते हैं, और भी चीज़ें निकालने की कोशिश करते हैं, देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। सपोज कीजिए
अब डी से ई जो ए बी का एक्सटेंडेड पार्ट है वो एक परपेंडिकुलर डी से हम इस लाइन पे एक्स एक्सिस की तरफ एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। तो ए बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है उसको हम लोग सिंपल ए बी लिखेंगे, बार बार मोड दे करके नहीं लिखेंगे, थोड़ा सा ईजी करने के लिए, फास्ट करने के लिए, अदरवाइज मुझे बार बार लिखना पड़ेगा दोनों तरफ लाइन। तो मैं मानता हूँ कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी को मैं केवल ए बी लिखूँगा अभी, ठीक है, और काफ़ी बुक्स में ऐसे ही लिखा रहता है, केवल ए बी विदाउट वेक्टर साइन, मतलब उसका मैग्नीट्यूड। तो ए बी और ए सी इजकल टू बी डी, ए सी इजकल टू बी डी कैसे हो गया, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, तो ए सी और बी डी दोनों इक्वल और पैरेलल होंगे, ठीक है। इसी तरह से ए बी इजकल टू सी डी भी होगा, दोनों इक्वल एंड पैरेलल हैं। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी से ये आ रहा है, मतलब कि जो हिंदी में जैसे समानांतर चतुर्भुज कहते हैं वो हो गया पैरेललोग्राम, ठीक है। तो अब क्या है कि सपोज कीजिए कि इन दोनों वेक्टर्स के बीच में जो एंगल बन रहा है वो थीटा है, मतलब ए बी और ए सी के बीच का एंगल थीटा है, ये लेट करते हैं। तो जब ये एंगल थीटा है तो एंगल डी बी ई भी थीटा होगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, एक ही लाइन है, ए बी सिंगल लाइन है, ए बी ई हॉरिजॉन्टल लाइन, उसी के ऊपर ए सी और बी डी दोनों पैरेलल हैं, तो इसलिए क्या होगा, ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी से ये एंगल भी थीटा होगा, एंगल डी बी ई भी थीटा होगा, ठीक है, ये हमें पता चल गया। और एज्यूम करते हैं कि जो रिजल्टेंट जो है ए डी है वो वेक्टर ए बी के साथ कोई एंगल फाई बना रहा, ठीक है, ये हमारा अजम्पशन है। इसी से अब आगे बढ़ते हैं और रिजल्टेंट वेक्टर को नाम देते हैं आर वेक्टर, ठीक है। तब आगे बढ़ते हैं किस तरह, अब एक परपेंडिकुलर डी से ई डी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर चुके हैं, तो सबसे पहले हम जाएंगे एक बड़ा सा ट्रायंगल देते हैं, ट्रायंगल ए डी ई, ठीक है, इन ट्रायंगल ए डी ई बी, ये जो ट्रायंगल है ए डी ई बी नहीं भी बोलेंगे चलेगा, ए डी ई ट्रायंगल जो है ए डी ई एक ट्रायंगल बनता है। तो ए डी ई ट्रायंगल में ज्योमेट्रिकली देखा जाए, ठीक है, याद रखिएगा जो ज्योमेट्री में जो लेंथ ऑफ जो लाइन होता है वेक्टर वो उसका मैग्नीट्यूड कहलाता है। तो अभी हम लोग मैग्नीट्यूड में प्ले कर रहे हैं, जैसे ही केवल लेंथ 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 लिख रहे हैं तो मैग्नीट्यूड में प्ले कर रहे हैं। तो ट्रायंगल ए डी ई में क्या देख रहे हैं, ट्रायंगल ए डी में पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। तो ए डी क्या है, ए डी उसका हाइपोटेनस है ट्रायंगल ए डी ई का, और परपेंडिकुलर डी है और बेस ए ई है। तो ए डी स्क्वायर दैट इज हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, वो लिख दे सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ए डी स्क्वायर इक्वल टू ए ई स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर, ठीक है, यहाँ समझ में आ रहा है, ए ई और डी ई का स्क्वायर मतलब परपेंडिकुलर एंड बेस एंड परपेंडिकुलर। अब ए ई को क्या लिख सकते हैं, ए बी प्लस बी, ठीक है, और डी ई है एज इट इज डी ई स्क्वायर। तो ए बी प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया और डी ई का स्क्वायर हो गया। अब ए बी प्लस बी का होल स्क्वायर को ज्योमेट्रिकली तोड़ देते हैं, तो ए बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू बी ई प्लस बी ई स्क्वायर और प्लस डी ई स्क्वायर एज इट इज, ठीक है। अभी हम करने क्या जा रहे हैं, हम प्रूव करने जा रहे हैं, निकालने जा रहे हैं, प्रूव नहीं, हम एक एक्सप्रेशन निकालने जा रहे हैं कि अगर मुझे ए बी और ए सी ये सब वेक्टर पता हो, उनके डायरेक्शंस पता हो, तो उनका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा वो निकालने जा रहे हैं। क्यों, ए डी क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट, लेंथ ए डी क्या है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है, तो वही निकालने जा रहे हैं, उसका एक फॉर्मूला। देखिए कैसे करते हैं, ठीक है। अब वापस थोड़ा सा ट्रायंगल की तरफ चलते हैं, ज्योमेट्री की तरफ, और देखते हैं कि बी का वैल्यू क्या होगा। तो बी क्या हो गया, बी ई जो है बी वो हमारा होगा बी डी, देखिए ध्यान से देखिए, बी जो होगा बी डी कॉस थीटा के बराबर होगा। क्यों, इस ट्रायंगल में देख लीजिए, ट्रायंगल बी डी ई, इस ट्रायंगल में कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है देख लीजिए, और वहाँ से आपको मिल जाएगा बी ई इक्वल टू बी डी कॉस थीटा, मतलब कॉस थीटा बी ई बाई बी डी होगा, तो इसलिए आपको मिल जाएगा बी ई इक्वल टू बी डी कॉस थीटा, ठीक है, ये आपको मिल जाएगा। और बी डी जो है वो क्या है, बी डी जो है वो ए सी वेक्टर के बराबर है, क्योंकि दोनों पैरेलल वेक्टर्स हैं, ए सी और बी डी पैरेलल है बिकॉज ऑफ पैरेललोग्राम, तो ये पैरेलल है। तो बी डी मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए सी मैग्नीट्यूड, हमें ए सी मैग्नीट्यूड पता है तो इस तरह से बी डी मैग्नीट्यूड भी पता है, और डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी डी साइन थीटा हो जाएगा, और बी डी सेम एज ए, तो ए साइन थीटा हो जाएगा बाद में चल के। वो फ्रॉम 1, 2 and 3 तीनों इक्वेशन लेंगे, तो जो ए डी स्क्वायर हो जाएगा वो हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस
2ab इंटू बी की जगह क्या लिख सकते हैं, बी डी कॉस थीटा, बी डी इक्वल टू ए सी, ये हमें पता है। तो अब क्या लिख सकते हैं कि ए डी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू ए सी कॉस थीटा कर सकते हैं। बी डी की जगह ए सी लिख देंगे तो ये हो जाएगा ए सी कॉस थीटा, बी की जगह ए सी कॉस थीटा प्लस ए सी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए सी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि डी जो है वो क्या है, ए सी साइन थीटा के बराबर है। तो ये देखते हैं ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, क्या किया मैंने, ये जो ए बी और ए सी जो कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा को एक साथ लिखते हैं, तो ए बी स्क्वायर के बाद ए सी स्क्वायर, ए सी दो चीज़ों में कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर दोनों है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab ए सी कॉस थीटा। तो ए बी स्क्वायर प्लस, अब बताइए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है, जियोमेट्री से आपको पता होना चाहिए, ये मैथ्स का फॉर्मूला है। तो ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर हो गया, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू तो 1 है, और बाकी बच गया 2ab ए सी कॉस थीटा। ठीक है, सपोज करो कि ए बी वेक्टर का नाम ए देते हैं स्मॉल ए, और ए सी वेक्टर जो है उसको स्मॉल बी देते हैं, लिखने के लिए सिंपल बनाने के लिए। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और ए डी को आर है, आर नाम देते हैं रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड, तो आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा हो गया। कहीं भी अब वेक्टर नहीं लिख रहे हैं क्योंकि वो मैग्नीट्यूड का बात कर रहे हैं, सब मैग्नीट्यूड है। तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, तो इस तरह से आप के पास रिजल्टेंट का एक फॉर्मूला आता है कि पैरेललोग्राम रूल से अगर कोई भी दो वेक्टर है, उनके बीच का एंगल थीटा पता हो, उन दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड पता हो, तो आप रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड बता सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड की बात। लेकिन रिजल्टेंट जो है वो कितने एंगल पे है, उसका डायरेक्शन क्या है, वो ए बी के साथ या ए सी के साथ क्या एंगल बनाता है, तो उसके लिए हमने माना हुआ है कि फाई एंगल बनाता है वेक्टर ए के साथ। तो हम लोग लिख सकते हैं tan फाई, वही सेम बड़े वाले ट्रायंगल से, जो बड़ा वाला ट्रायंगल देखिए, इस ट्रायंगल में जाइए, ठीक है, और इसमें हम लिख सकते हैं tan फाई, बड़ा वाला ट्रायंगल देखिए ए डी ई, ये जो बड़ा ट्रायंगल है उसमें हम लोग tan फाई इक्वल टू लिख सकते हैं परपेंडिकुलर बाई बेस, मतलब डी बाई ए, और वही जो 1 और 2 में पता चला है कि a इक्वल टू ए बी प्लस बी, और b का वैल्यू लिख देंगे ए सी कॉस थीटा, और d का वैल्यू ए सी साइन थीटा। तो वही चीज़ यहाँ पे हम लिखने जा रहे हैं, tan फाई इक्वल टू क्या लिखेंगे, d बाई ए बी प्लस बी, ई डी। तो ई डी क्या है, ई डी ध्यान से दीजिए, देखिए, तो ई डी है ए सी साइन थीटा, और ए जो है वो है ए बी प्लस बी। ठीक है, ए बी प्लस बी। अब क्या है, ए बी प्लस बी, बी की जगह पे लिख सकते हैं ए सी कॉस थीटा। ठीक है, ए सी की जगह पे बी और ए बी की जगह पे ए, तो बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा हो गया। tan फाई इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला आता है बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। ठीक है, तो ये हमारे पास फॉर्मूला आता है कि बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा फाई का। तो इसका देखिए, इसमें हमें थीटा और मैग्नीट्यूड ए भी पता होगा, तो हमें ये फाई भी पता चल जाएगा। इसका मतलब कि रिजल्टेंट जो डायरेक्शन, जो रिजल्टेंट का जो डायरेक्शन है किसी एक वेक्टर के साथ, वो हमें पता चल जाएगा। तो इस तरह से कंप्लीटली रिजल्टेंट वेक्टर पता चल गया, मैग्नीट्यूड उधर पता चल गया स्क्वायर रूट से, और डायरेक्शन यहाँ से पता चल गया बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। तो अब हम कह सकते हैं कि हाँ, मुझे रिजल्टेंट पता चल गया। ठीक है, तो ये फ़ायदा है आपको पैरेललोग्राम रूल ऑफ वेक्टर एडिशन का। ये रूल, इस रूल से आप, पैरेललोग्राम रूल से आप वेक्टर का रिजल्टेंट ए बी प्लस ए सी जो यहाँ पे था उसका निकाल सकते हैं। क्लियर हो गया आई थिंक, पैरेललोग्राम रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। तो मैग्नीट्यूड ये था ग्रीन से जो मैंने हाईलाइट कर दिया है, और डायरेक्शन है tan फाई से पता चलता है। ठीक है, इसी में अगर आप स्पेशल केस देखें तो सपोज कीजिए कि दो वेक्टर है, दोनों परपेंडिकुलर एक दूसरे के ऊपर, उनके बीच का एंगल 90 डिग्री है। ठीक है, तो उस केस में अगर मैग्नीट्यूड निकालने जाइएगा तो cos 90 का वैल्यू तो 0 हो जाता है, तो r का वैल्यू क्या हो जाएगा, सिंपली r इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। दोनों के बीच का 90 है तो r इक्वल टू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि cos 90 का वैल्यू 0 होता है। और इसी तरह से tan फाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन 90 बाई ए प्लस बी कॉस 90, और cos 90 का वैल्यू 0 होता है तो ये हो जाएगा b बाई ए।
फाई इक्वल टू tan इनवर्स बी बाई ए लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो पैरेललोग्राम रूल ऑफ वेक्टर एडिशन आपको मदद करती है इस तरह से मैग्नीट्यूड और फाई दोनों निकालने में। फाई क्या है? एंगल विच मेड बाय रिजल्टेंट वेक्टर विथ कौन सा है? विथ ए वेक्टर। ठीक है, अब मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, उस क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए, प्रैक्टिस के लिए है आपका। फाइंड द वेक्टर ए प्लस बी इन द बिलो डायग्राम। वेक्टर डायग्राम में आपको एक दे रहा हूँ, ये है 20 न्यूटन फोर्स है हॉरिजॉन्टल में और 30 न्यूटन है जो कि उनके बीच का एंगल है 60 डिग्री, और इनका रिजल्टेंट आपको बताना है पैरेललोग्राम रूल के फॉर्मूला में डाल करके। समझिए इसको कैसे रिजल्टेंट होगा, डायरेक्शन क्या होगा रिजल्टेंट का और मैग्नीट्यूड क्या होगा, दोनों आपको बताना है। ठीक है, ओके। तो आइए देखते हैं कि पॉलीगन रूल ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है। जिस तरह से ट्राइंगल रूल और पैरेललोग्राम रूल ऑफ वेक्टर एडिशन है, उसी तरह सब एक दूसरे से मिलता जुलता है। सब ट्राइंगल रूल से ही पॉलीगन रूल भी निकल कर आता है और पैरेललोग्राम रूल भी निकल कर ट्राइंगल रूल से भी आता है। मतलब कि ट्राइंगल रूल इक्वली वैलिड है दोनों में। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि पॉलीगन रूल ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है। ठीक है, पॉलीगन रूल ऑफ वेक्टर एडिशन, व्हाट इट सेज दैट if n minus 1 vectors are represented by n minus 1 sides of n sided polygon taken in the same order। इसका क्या मतलब है? देखिए कि इसका मतलब है कि एक पॉलीगन है, ठीक है, जिसका n minus 1 साइड्स, टोटल n साइडेड पॉलीगन है। ठीक है, उसमें से n minus 1 साइड्स जो है वो एक ही डायरेक्शन में है, एरो उनका एक ही डायरेक्शन में है। अभी देखें समझ में आ जाएगा। तो अगर ऐसा हो तो इन दैट केस what will happen, the nth side of the polygon, then nth side of the polygon taken in the opposite or reverse order represent the resultant of n minus 1 vectors। ठीक है, इसको इस तरह से देखते हैं डायग्राम में। सपोज ये एक पॉलीगन है जिसका एक वन एंड ओपन है, अभी मैंने उसे क्लोज नहीं किया, ओपन पॉलीगन है। इस तरह से ए बी सी डी ई एन एफ। तो ए बी सी डी ई एफ क्या है और इनका डायरेक्शन किस तरह से वेक्टर है? इनका डायरेक्शन है ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी, डी टू ई और ई टू एफ। तो ए बी सी डी ई एफ क्या है? वेक्टर्स है और इनका डायरेक्शन क्या है? सेम ऑर्डर, टेकन इन सेम ऑर्डर का मतलब है ये देखिए किस तरह से सारे के सारे एंटी क्लॉकवाइज हैं इसमें। ठीक है, किस तरह से? तो टेकन इन द सेम ऑर्डर, इनका डायरेक्शन एक ही तरफ है। तो इन दैट केस जो एनएथ साइड है, एनएथ साइड क्या है? एनएथ साइड ए एफ है या एफ ए बोल लीजिए। तो अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये ए बी सी डी ई एफ का जो डायरेक्शन है ठीक इसके अपोजिट डायरेक्शन है, मतलब ए टू एफ जो हो जाएगा वो अपोजिट हो जाएगा ए टू एफ। तो ए टू एफ क्या हो गया? ये रिजल्टेंट है किसका? ए बी सी डी ई एफ वेक्टर का। ए बी सी डी मतलब 1 2 3 4 5 5 वेक्टर्स हैं, इन सबका एडिशन जो है रिजल्टेंट वो क्या है? ए एफ वेक्टर होगा। ये पॉलीगन रूल ऑफ वेक्टर एडिशन, पॉलीगन रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। ये देखिए ये डायरेक्शन है आपका, ये इसको हम लोग सेम ऑर्डर बोले हैं, ए टू बी, बी टू सी, सी टू, ये ब्लू सर्कल से मैं दिखा रहा हूँ सेम डायरेक्शन में। तो अगर इसी डायरेक्शन को फॉलो करते तो एफ टू ए होता, लेकिन वो रिजल्टेंट क्या होता है? अपोजिट डायरेक्शन में होता है। एनएथ साइड जो है ए टू एफ वो अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसीलिए क्या इसमें दिखाया गया? इट इज ए टू एफ। ठीक है, तो इसको हम एनालिटिकली लिख सकते हैं ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई प्लस सी एफ। दिस शुड बी इक्वल टू हाउ मच? दिस शुड बी इक्वल टू हाउ मच? ए एफ। ठीक है, सो दिस इज पॉलीगन रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, तो इससे मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको कि पॉलीगन रूल ऑफ वेक्टर एडिशन जो है, इस पर एक प्रॉब्लम एक आपको प्रूव करने के लिए कह रहा हूं, खुद से कीजिए ये प्रूफ। क्या है? प्रूव दैट पॉलीगन रूल फ्रॉम ट्राइंगल रूल। मतलब यू हैव टू प्रूव पॉलीगन रूल फ्रॉम ट्राइंगल रूल। किस तरह से? पॉलीगन रूल, अपना दिमाग लगाइए और प्रूव कीजिए कि पॉलीगन रूल हम लोग ट्राइंगल रूल के हेल्प से साबित कर सकते हैं। कैसे होता है ये? ए एफ कैसे? ए प्लस बी, ए बी सी डी ई एफ का एडिशन है, किस तरह से इसे प्रूव करना है ट्राइंगल रूल लगाकर। ठीक है, एक नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, ये सिंपल थिंक एंड डू इट। क्या है कि व्हाट विल बी द रिजल्टेंट वैल्यू ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इन द फॉलोइंग वेक्टर डायग्राम। सी क्या है? क्या है ये देखिए किस तरह से है, इसमें बताना है। ये एक ट्रायंगल है आपका ये, और ए बी सी तीन इसके एंड्स हैं
और वेक्टर है ए बी, ए टू बी वेक्टर है ए बी, बी सी और सी ए, तीनों का एडिशन क्या होगा ये आप हमें बताइए। ठीक है, क्या होगा। ओके, तब आइए हम इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर्स यहाँ पे देखते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन मेरा था कि प्रूव पॉलीगन रूल फ्रॉम ट्रायंगल रूल, और सेकंड था कि व्हाट विल द वैल्यू ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इन द बिलो वेक्टर डायग्राम ए बी बी सी ए, जो डायग्राम दिखाया गया है। ठीक है, तो पॉलीगन रूल्स को किस तरह से ट्रायंगल रूल से डिराइव कर सकते हैं वो चीज़ यहाँ पे देखते हैं। देखिए, सपोज कीजिए कि मैं एक पॉलीगन ड्रॉ कर रहा हूँ ए बी सी डी ई, ठीक है, उनका वेक्टर डायरेक्शन ये दिखा दिया गया है। ठीक है, अब क्या करते हैं, देखिए कि मैं करता हूँ ट्रायंगल रूल से इसको प्रूव करने के लिए ए सी को मिलाता हूँ। ठीक है, कंस्ट्रक्ट करता हूँ ए टू सी, और इसी तरह ए टू डी भी मिला दे रहा हूँ। ठीक है, और ए टू ई भी मिला दे रहा हूँ। अब देखिए, अगर ट्रायंगल रूल अप्लाई करें फ्रॉम ट्रायंगल रूल इन ट्रायंगल ए बी सी में ट्रायंगल रूल लगाइए तो आपको दिखाई देगा ए बी प्लस बी सी जो है वो किसके बराबर होगा, ट्रायंगल रूल पे ध्यान दीजिए, ए सी के बराबर होगा। तो ए बी प्लस बी सी क्या हो गया, ए सी के बराबर हो गया। अब दूसरे ट्रायंगल में चले जाइए ए सी डी ट्रायंगल में, ठीक, इसके बगल वाला जो है ए सी डी ट्रायंगल में। तो ए सी डी ट्रायंगल में आप क्या देख पाते हैं कि ए सी डी ट्रायंगल में ए सी प्लस सी डी होगा, वो ए डी के बराबर हो जाएगा। देखिए, ए सी डी में ए सी प्लस सी डी वो ए डी के बराबर हो जाएगा। और फिर उसके एडजेसेंट ट्रायंगल में, दैट इज ए डी ई ट्रायंगल जो है उसमें जाइए, तो उसमें देखिएगा ए डी प्लस डी वेक्टर जो है वो ए ई के बराबर हो जाएगा। ये हमने ट्रायंगल रूल से तीनों इक्वेशंस लिख डाले। ठीक है, अब क्या करते हैं कि लिखते हैं ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई वेक्टर जो है, ए बी प्लस सी डी वेक्टर, उसको लिखना शुरू करते हैं। तो ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया, राइट हैंड। इसके बाद ए बी प्लस बी सी ऊपर के इक्वेशन से हम देखते हैं फर्स्ट ट्रायंगल से ए सी के बराबर हो जाएगा। तो ए बी प्लस बी सी की जगह ए सी लिखेंगे, और इसी तरह से, और सी डी प्लस डी अभी ऐसे लिख देते हैं। नेक्स्ट लाइन में क्या देखते हैं कि ए सी प्लस सी डी है जो सेकेंड इक्वेशन है वो ए डी के बराबर है, तो यहाँ ए डी हो जाएगा। ठीक है, इसके जगह पे सी प्लस सी डी की जगह ए डी हो गया। ठीक है, और ए डी प्लस डी बच गया, और लास्ट इक्वेशन देखिए ए डी प्लस डी है वो किसके बराबर है, ए के बराबर है। इसका मतलब ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी किसके बराबर हो गया, ए के बराबर हो गया। तो हमने इस तरह से ट्रायंगल रूल के हेल्प से पॉलीगन रूल को भी दिखा दिया कि वो पॉलीगन रूल कुछ नहीं है बल्कि ट्रायंगल रूल से ही डिराइव किया हुआ एक चीज़ है। ठीक है, क्लियर हो गया। दूसरा एक और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट ये है क्या, कि रिजल्टेंट ऑफ एनी क्लोज्ड पॉलीगन इज ऑलवेज जीरो। ठीक है, कोई भी अगर क्लोज्ड पॉलीगन वेक्टर हो जो कि एक ही डायरेक्शन में है, एक ही डायरेक्शन इन द सेंस एक ही होना चाहिए, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, उस सेंस में मैं कह रहा हूँ एक ही डायरेक्शन में, उनका ऑर्डर अगर सेम रहे, सेम डायरेक्शन, तो उनका रिजल्टेंट हमेशा जीरो होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है, एक सिंपल सा प्रूव कर सकते हैं। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ये तीनों एक ही डायरेक्शन में, और ये क्लोज पॉलीगन है, तो इनका रिजल्टेंट क्या हो गया, जीरो। कैसे होगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ये जीरो होना चाहिए। प्रूव कर सकते हैं, बहुत आसानी से आप कर सकते हैं प्रूव। किस तरह से, कि ए बी प्लस बी सी जो है ट्रायंगल रूल से किसके बराबर होना चाहिए, ए सी के बराबर होना चाहिए। ए बी प्लस बी सी ए सी के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो ए बी प्लस बी सी की जगह पर ए सी लिख सकते हैं, और सी ए तो है ही, और ए सी प्लस सी ए, तो ए सी और सी ए में क्या रिलेशन है, ये अपोजिट वेक्टर है, तो ए सी इज इक्वल टू माइनस सी ए लिख सकते हैं, ए सी इज इक्वल टू माइनस सी ए लिख सकते हैं, और प्लस सी ए, तो माइनस सी ए प्लस सी ए क्या हो गया, जीरो। ठीक है, ए सी इक्वल टू माइनस सी ए, तो जीरो हो गया। तो इस तरह से प्रूव हो गया कि ट्रायंगल अगर ए बी सी वेक्टर एक ही डायरेक्शन में क्लोज ट्रायंगल है तो उसका रिजल्टेंट जीरो होगा। और इसी तरह से कोई भी हो सकता है, यहाँ ट्रायंगल लिया है, ट्रायंगल की जगह पे एनी पॉलीगन हो सकता है, ए बी सी डी ई एफ ए, क्लोज पॉलीगन हो गया। देखिए, ए बी सी डी ई एफ ए, इसमें क्या है, मैंने पॉलीगन ओपन नहीं है, क्लोज्ड है। जो लास्ट ओपन रहता था पॉलीगन रूल में रिजल्टेंट डलने, उसको भी मैंने क्लोज कर दिया। तो यहाँ भी क्या होगा, रिजल्टेंट जीरो हो जाएगा। और सेम रूल लगेगा, किस तरह से, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई प्लस ई एफ, ये इक्वल टू ए एफ होता है, और ए एफ, और यहाँ पे ऑलरेडी वेक्टर एफ ए है, तो ए एफ
और एफ ए दोनों मिलकर 0 हो जाएगा, जिस तरह से ऊपर सी ए और ए सी मिलकर 0 हुआ है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 0 है। ठीक है, 0 के ऊपर आप वेक्टर साइन भी दे सकते हैं, मैग्नीट्यूड 0 है, ये वेक्टर 0 वेक्टर है बोलिए तो अच्छा है, 0 वेक्टर। ठीक है,